औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह के समझने के बाद आज हम रब्बुल आलमीन को समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में आपने जितना कुछ समझा और जितना कुछ जाना वो आज हम उसके बारे में दोबारा बात नहीं कर रहे हैं। आज हम रब्बुल आलमीन की वजाहत को समझेंगे। अल्लाह ताला ने अपना जो नाम है अल्लाह, उसके बाद अपने बहुत से नाम सूरह फातिहा में हमें सिखाए हैं। उसमें जो पहला है वो रब है, रब, और उसके बाद रहमान, उसके बाद रहीम, उसके बाद मालिक। ये तमाम जो है अल्लाह ताला के नाम हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ाती नाम, अल्लाह की पहचान है। नामों से क्या होती है? पहचान होती है। और अल्लाह ने अपनी जो पहचान है वो सबसे पहले अल्लाह से करवाई, उसके बाद रब से। रब और रब किसे कहते हैं? रब की जो बुनियादी माने है वो मालिक की है, मालिक की। रब के बुनियादी माने, ये बुनियादी माने, इसके अंदर और भी बहुत से मफ़हूम आ जाते हैं। ये कसीरुल मानी लफ्ज़ है, यूँ समझे ये जो रब है ये कसीरुल मानी लफ्ज़ है, इसके अंदर बहुत से माने आ जाते हैं। उसमें बुनियादी माने जो बुनियादी हैसियत रखता है वो मालिक है, यानी अल्लाह मालिक है हमारा, रब है हमारा। रब और हम जो है उसके अब्द हैं। कुछ रिश्ते, कुछ नाम ऐसे हैं अल्लाह के जिसके साथ हमारा, जिन नामों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है। मसलन देखें, अल्लाह रब है तो हम अब्द हैं, हम अब्द हैं। अल्लाह और मेरा यहाँ पर रिश्ता जो है बताया जा रहा है कि अल्लाह हमारा रब है और हम जो हैं उसके अब्द हैं। जैसे रिश्ता होता है ना, एक उस्ताद होती है और उसका जो रिश्ता होता है उसके शागिर्द से होता है। माँ होती है, उसका रिश्ता उसके बच्चे से होता है। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिससे रिश्ते जुड़ते हैं, रिश्ता जुड़ता है। तो अल्लाह का जो रब नाम है, रब, अल्लाह जो अपनी पहचान करवाए रब की, उससे हमारा क्या ताल्लुक है? रब और अब्द का, रब और अब्द का। सूरह फातिहा हमें यही सिखा रही है कि हमें अपने रब से कैसे जुड़ना है। सूरह फातिहा का यूँ समझे कि लुब्बे लुब्बाब यही है, उसका मजमून यही है कि रब बंदों को उसके रब से जोड़ना। तो सबसे पहले अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया और हमने उसको मुख्तसरन ही सीखा। आज हम रब्बुल आलमीन को समझेंगे। और रब जो है इसके कई माने हैं, उसमें एक माने जो बुनियादी है वो मालिक के हैं। रब के एक माने क्या है? मालिक, ये इसके बुनियादी माने हैं। इसकी जो दूसरे माने हैं वो है सय्यद। सय्यद ये एक अरबी वर्ड है जिसको उर्दू में हम सरबराह कह सकते हैं या बड़ा कह सकते हैं। सय्यद, सय्यद यानी सरबराह, सरदार या फिर बड़ा। और इसके अलावा रब के जो माने हैं वो है मुरब्बी या मुरब्बी। मुरब्बी के माने क्या है? मुरब्बी के माने हैं संभालने वाला, संभालने वाला। जैसे बागबान को भी मुरब्बी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने बाग को संभालता है, उसमें फल फूल और पौधों को संभालता है। तो मुरब्बी यानी कि संभालने वाला। अल्लाह ताला क्या है? मुरब्बी हैं, अल्लाह ताला संभालते हैं। अल्लाह ताला क्या है? सैयद हैं। अल्लाह ताला बड़े हैं, सरबराह हैं। अल्लाह ताला क्या है? हमारे मालिक हैं। ये जो माने आ जाते हैं ना इस रब में, अल्लाह का और हमारा ये पूरा ताल्लुक़ है। अल्लाह हमारे लिए सैयद भी हैं, अल्लाह ताला हमारे मुरब्बी भी हैं, हमारे संभालने वाले, ख्याल रखने वाले, एक एक चीज़ को चीज़ अता करने वाले। हमें सांसें दी हैं, आँखों की रोशनी दी है, हमारे अज़ा दिए हैं तमाम। उसके अलावा हमारे खानों का ख्याल क्या है, हमारे पीने का ख्याल क्या है। तो मुरब्बी यानी ख्याल करने वाला, ज़रूरतें देने वाला। और जो चौथी माने है रब के वो है मुनइम। मुनइम यानी इनाम देने वाला। मुनइम ऐसे इनाम जिसके बदले में कुछ ना लिया जाए। मुनइम यानी तोहफे देने वाला। इसका मतलब क्या है? देखें, अगर अल्लाह रब हैं तो रब के एक माने मुनइम भी हैं, यानी इनाम देने वाला। तो इनाम हम अपनी मर्जी से देते हैं, हम किसी से पूछ कर इनाम नहीं देते। वो हमारे अपने हाथ में होता है कि हम क्या भी दें। तो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में हमें जो कुछ दिया है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और यकीनन वो हमारे लिए बेहतरीन ही है। तो अल्लाह ताला क्या है? मुनइम है, यानी इनाम देने वाले। और पांचवी और आखिरी जो माने हैं रब के वो है अल क़य्यिम। क्या? अल क़य्यिम यानी सीधा रखने वाला, कायम करने वाला। अल्लाह अल क़य्यिम है, कायम करने वाला, दुरुस्त करने वाला, हमारे ज़िंदगी को तरतीब देने वाला, हमारी एक एक चीज़ को संभालने वाला। अल क़य्यिम। तो ये तमाम जो माने हैं, मालिक, सय्यद, मुरब्बी, मुनइम, क़य्यिम, ये तमाम माने रब में आ जाते हैं। लेकिन इसके बुनियादी माने क्या है? मालिक के हैं। देखिए, हम भी कुछ चीज़ों के मालिक होते हैं। अल्लाह ताला
रब है तो हम अब्द हैं, हम भी किसी चीज़ के मालिक होते हैं, लेकिन हम में ये 4 खूबियाँ नहीं होती। हम ना चीज़ों को सही संभाल सकते हैं, ना हम से अपने हिसाब से किसी को इनामात दे सकते हैं, ना हम संभाल सकते हैं, ना ही हम चीज़ों के बड़े हैं। हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में कुछ नहीं करते, बल्कि कुछ भी हो जाए हम हमारे हाथ में तो अख्तियार भी नहीं होता। तो जो रब है, रब वो अल्लाह ही है। अल्लाह ताला अपनी पहचान करवा रहे हैं रब से। और अल्लाह ताला रब किसका है? किसका रब? अल आलमीन, आलमीन का रब है। अल्लाह किसका रब है? अल आलमीन। 2 लफ्ज़ हैं, उसको समझें, ये जमा है। आलमीन, आलिम है एक लफ्ज़, आलिम, उसकी जमा 2 आती है। आलिम की 2 जमाएं आती हैं, एक जमा होती है अवालिम, एक अवालिम, और दूसरी आलमून या फिर आलमीन। ये जब जो अरबी ग्रामर समझ रहे होंगे उनको इन दोनों में फ़र्क पता होगा। तो जो आलमीन है, आलमीन ये जमा है, और ये जमा लफ्ज़ आलम की है, आलम। वैसे आलम भी जहानों के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी जमा भी आती है, और उसकी 2 जमाएं हैं, एक है अवालिम और दूसरी है आलमून या फिर आलमीन। और अवालिम के माने हैं तमाम जहानों का रब। अवालिम, अगर अल्लाह ताला ने यहाँ पर अवालिम कहा होता कि रब्बुल अवालिम, अल्लाह अवालिम का रब है, तो इसके माने होते हैं अल्लाह तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों का। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ अवालिम नहीं कहा, अल्लाह ताला ने यहाँ आलमून या आलमीन कहा है। क्या कहा है? आलमीन। ये आलमून और आलमीन एक ही मानों में इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पर जो है रब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, मुरक्कब इजाफी है। ये जो अरबी ग्रामर समझते होंगे उनको ये पॉइंट समझ में आ रही होगी। बस यूँ समझें कि एक अवालिम जमा आती है और दूसरी आलमून या आलमीन आती है। तो यहाँ पर आलमीन भी अरबी के किसी कायदे के तहत आई है। तो आलमीन के माने होंगे जहानों का रब नहीं, बल्कि दुनियाओं का रब या फिर सोसाइटीज़ का रब, या अलग अलग जो शहर हैं, अलग अलग जो मुल्क हैं उसका रब, यानी कि कल्चर्स का रब या जनरेशन्स का रब। समझिएगा बात को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अवालिम यानी जहान, जो भी तमाम जहान है, 7 आसमान है, उन 7 आसमानों के अलग अलग जहान हैं, वो यानी जैसे पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, और इसी तरह कुछ और भी ऐसी चीज़ें जिनको अकल ना हो, वो सब अवालिम में आ जाती हैं। यानी तमाम जहान, दुनिया में जो भी चीज़ें जानदार हो या बेजानदार हो, वो सब अवालिम में आ जाती हैं। लेकिन आलमीन में सिर्फ जी अक्ल आते हैं, यानी अकल वाले फरिश्ते हो गए, जिन हो गए या इंसान हो गए। तो ये खासकर इंसानों के लिए या जी अक्ल के लिए, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। समझिएगा बात को। अवालिम और आलमीन में क्या फ़र्क है? अवालिम और आलमीन में, तो आलमीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? अवालिम समझ में आ गया कि पहाड़ हो गए, पौधे हो गए, या फिर इसी तरह पानी हो गया, ऐसी और भी चीज़ें जो जानदार ना हो, उन तमाम के लिए अवालिम इस्तेमाल होता है। लेकिन आलमीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये जी अक्ल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सोसाइटीज़, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो है तारीख़ होती है, जनरेशन्स होती हैं, या फिर पुश्तें हो गई, कंट्रीज़ हो गई, ये तमाम जो हैं आलमीन में आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन का रब। जैसे आप एक समझें कि पाकिस्तान में अलग है लोगों के रहना सहना, उनके जो कल्चर्स हैं, वो कल्चर है उनका जो अलग है, उनकी तहज़ीब, उनका तमद्दुन अलग है। लेकिन अब अगर आप किसी और मुल्क में जाएं, किसी और शहर में जाएं, तो उनका रहना सहना अलग होगा। या जैसे हमारे बाप दादा अजदाद थे, हमारे बड़े थे, उनका रहना सहना अलग होगा। इसी तरह जो है हज़रत आदम के दौर में वो आलम एक अलग ही आलम होगा। हज़रत नूह के दौर में, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त को देखें, तो उन तमाम जो लोगों के कल्चर्स हैं या सोसाइटीज़ हैं, वो सब जो हैं वो आलमीन में आ जाते हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने जहाँ भी कुरान पाक में ये आलमीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये लुग़त के एतबार से और कुरान के एतबार से, ठीक है, डिक्शनरी के एतबार से और कुरान के एतबार से, ये किसके लिए आता है? लोगों के लिए आता है। जी अक्ल चीज़ों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसका जो एक मिसाल है वो हमें मिलती है कुरान पाक से। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान नाज़िल किया। लियकून अलल आलमीन नज़ीरा, लियकून अलल आलमीन,
अलल आलमीन नज़ीरा, ताकि आलमीन को डराए। तो डराया किसे जाता है? पहाड़ों को या पानी को या आसमान को डराया नहीं जाता, डराया इंसानों को जाता है। तो ताकि वो फुरकान इसलिए नाजिल किया अल्लाह ने अपने बंदे पर, ताकि वो लोगों को डराए, आलमीन को डराए। तो इसलिए जो है यहाँ पर आलमीन किसके लिए आया है? ज़ी अक़ल के लिए आया है। तो अब बस यूँ समझें कि अल्लाह ताला हमें ये इसलिए लोगों के लिए आया है क्योंकि ये यहाँ पर सूरह फातिहा पहाड़ों या दरख्तों के बारे में बात कर ही नहीं रही। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला अब्द और रब, रब और अब इन दोनों का रिश्ता हमें समझा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे उस कल्ब को वसी करे, हमारी समझ को वसी करें और सूरह फातिहा गहराई से हमारे अंदर उतर जाएं। क्योंकि अगर सूरह फातिहा हमारे अंदर उतर गई तो इंशाअल्लाह कुरान पाक को जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम वो भी हमारे अंदर वो असर रखेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह दूसरी आयत पर पर गौर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।